सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस पर। साथियों, राजस्थान में हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नई वैकेंसी निकली है पशु परिचर की सीधी भर्ती 2023 की। मात्र और मात्र 10वीं बेस पर है, कुछ नहीं है, योग्यता केवल 10वीं है। कंपटीशन तो पास करना है, लिखित परीक्षा भी होगी, पेपर एक होगा, इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, नॉर्मल होगा, एक पेपर होगा, मतलब उसमें सिलेबस है हम सब देखेंगे। 10वीं पास की नौकरी है, बीए एमए 11वीं 12वीं कुछ नहीं चाहिए, 10वीं जिन्होंने पास कर रखी उनकी बात ये जो है उनके लिए एक वैकेंसी निकली है पशु परिचर की। सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, ये दिव्यांगों से संबंधित। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि पशु परिचर वैकेंसी, सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे साथियों, सैकड़ों वीडियो, बड़े बड़े यूलोट फॉर्म वाले। लेकिन आप जानते होंगे, हम जो भी बात करते हैं, जो भी वैकेंसी निकलती है, उसमें हम दिव्यांगों को स्पेशली जोड़ के बात करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा जो दिव्यांगों को स्पेशली जोड़ के उसको उससे संबंधित बात करता होगा। फिलहाल इस वीडियो में हम पशु परिचर की संपूर्ण छोटी छोटी मोटी मोटी ऊपर ऊपर से जानकारी लेने वाले हैं, दिव्यांगों के संदर्भ में लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये पशु परिचर की वैकेंसी है और इसमें जो जानवरों वाले डॉक्टर होते हैं ना, जो जानवरों का काम करते हैं, जानवरों को इलाज करते हैं, उनके सहयोगी के रूप में उनको नौकरी लगाई जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन टीएसपी के लिए 5200 यूक्रेसी पोस्ट और 653 है नॉन टीएसपी एरिया के लिए। कुल मिला के 5934 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकली है पशु परिचर की। एनिमल अटेंडेंट इसे इंग्लिश में कहा जाता है, कोई वाली बात नहीं है, ठीक है। 13 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे साथियों, कितनी तारीख से? 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलेंगे। 13 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे इसके, 13 अक्टूबर से फॉर्म शुरू होंगे और 11 तारीख तक चलेंगे, 11 तक, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म होंगे, SSOID से माध्यम से होंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। एक बार ये पंजीकरण यानी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एक बार फीस लगेगी। दिव्यांगों के लिए 400 फीस है, 400 रुपये फीस लगेगी एकमात्र, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें भी बात नहीं है। ये आपके किसमें कितना क्या है ये सारा दिया हुआ है, नॉर्मल है ना। और हम आरक्षण की रिलेटेड इसमें बात नहीं करेंगे, ये वैसे ऐसा कुछ कोई बात नहीं इसमें, ये तो है जो अलग से उनको अगर कोई है इसमें तो उनको दिया जाएगा। आरक्षण से रिलेटेड कितनी पोस्टें हैं वो हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से अलग से बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें भी बात नहीं है, ठीक है ना। ये दिव्यांगों से रिलेटेड क्या है आरक्षण, ये है पात्रता। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड सेकेंडरी पास, केवल 10वीं पास अगर आप दिव्यांग हो। BA नहीं चाहिए, MA नहीं चाहिए, BEd नहीं चाहिए, BSc नहीं चाहिए, MSc नहीं चाहिए, BSc नहीं चाहिए, BCom नहीं चाहिए, BSTC BEd कुछ नहीं चाहिए, 11वीं 12वीं भी नहीं चाहिए, केवल 10वीं पास हो। भाई कहाँ तक पढ़ा लिखा है, कहाँ तक पढ़े लिखे हो? 10वीं पास हो भाई साहब, अच्छा पास तो है यहाँ, बस केवल और केवल 10वीं पास चाहिए, केवल और केवल 10वीं पास चाहिए। चाहे 10 साल पहले पढ़ाई की हो 10वीं की, चाहे अभी भी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। 10 साल पहले आपने 10वीं पढ़ी थी, हम 10वीं पढ़े लिखे हैं, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस बात है कि आपको कंपटीशन पार्ट फाइट करना पड़ेगा, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको कट ऑफ में आना पड़ेगा, और उसके लिए जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है उनको पढ़ाई की वैल्यू मालूम है, वो तो सिलेक्शन ले ही लेंगे, ठीक है ना। और दिव्यांगों की जो कट ऑफ जाएगी इसमें ज़्यादा नहीं, 150 नंबर का पेपर होगा, है ना। 150 से अगर आपके 80 नंबर अगर आप लाते हो, फाइनल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे कट ऑफ पर डिपेंड करता है वो तो, क्योंकि इसमें 10वीं पेपर भी डिपेंडेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, यानी 50 मान लो आप दिव्यांगों को, है ना, कोई इसमें भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। विवाह पंजीयन है, ये पेंशन भी इसमें दे होगी, पेंशन भी मिलेगी आपको जब आप रिटायरमेंट होंगे तो, है ना। ये नियुक्ति की योग्यता है। अब परीक्षा का माह और दिनांक, देखिए पशु परिचर के पदों की भर्ती परीक्षा बोलते संभावित माह अप्रैल, चौथा या 5वां महीना, यानी माह अप्रैल मई जून तक किसी भी महीने में 2024 में परीक्षा हो सकती है। 7-8 महीने बचे हैं भाई साहब, कोई बात नहीं, है ना। प्रवेश पत्र भी आएंगे इसके, लिखित परीक्षा होगी, आवेदन कैसे करना है ये भी इसमें दिया हुआ है, सारी की सारी अच्छी से अच्छी जानकारी इसमें दी हुई है। अब हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं परीक्षा की इसमें हम पाठ्यक्रम। देखिए साथियों, लिखित परीक्षा होगी, एक ही पेपर होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कहीं आने जाना दौड़ना वोड़ना कुछ नहीं दिखाना उनको, केवल और केवल एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा भी थ्योरी नहीं होगी कि आपको कुछ कहानी लिखनी है कि भाई इसके बारे में लिखो, ऐसा कोई लिखना है कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अब सद वाले जिनको 10वीं वाले दिव्यांग है, जिन्होंने 10वीं तक ही पढ़े लिखे, उनके लिए तो उनको तो पता थोड़ी ना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है अब सद। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? 4 ऑप्शन दे देंगे, ABCD या अ ब स द, ऐसे कुछ भी,
उनमें से एक को चुनना है, 3 गलत होंगे, एक सही होगा। चेतक नाम था, चेतक जो ऑप्शन होगा उसमें टिक करना है, बाकी 3 गलत है उनको छोड़ देना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से, ठीक है ना। बाग अ और बाग ब, अब ये 2 पेपर होंगे क्या? नहीं, पेपर तो एक ही होगा, लेकिन अलग अलग खंडों को अलग अलग दिया हुआ उन्होंने समझाने के लिए। प्रश्नों की संख्या बाग ए में होगी 105, कुल अंक भी होंगे 105, 3 घंटे का समय मिलेगा। बाग ब में 45 क्वेश्चन पूछेंगे, 45 नंबर के। देखिए नोट, पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविध प्रश्न के 150 क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी अब सद लगाने, केवल राइट गलत वो अब सद भरने, गोले वाले हमें करने हैं, ठीक है ना, गोले भरने हैं, अय अय, ठीक है ना, अ या इसमें व ऐसे भरना है। अधिकतम अंक पूर्णांक प्रश्न भी 150 होंगे और पूर्णांक भी 150 होगा, है ना। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक होगा, 1 नंबर का 1 अंक मिलेगा, ठीक है ना। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 4 अंक काटा जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक 4 अंक काटा जाएगा। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, यानी इस तरह से आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो, समझ लो कि आपने क्वेश्चन किए अब सदा मन से तुक्के लगाते जा रहे हो, उसमें से अगर आपने 4 प्रश्न गलत है आपके, तो 4 पर आपका 1 प्रश्न उठ जाएगा सही में से, यानी 2 मतलब 1 का चला जाएगा, 2 क्वेश्चन का नहीं 1 क्वेश्चन उठ जाएगा। इस तरह से समझ लो कि आपने प्रश्न करते 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 सारे कर दिए और 40 क्वेश्चन समझ लो आपने गलत किए उसमें से। कोई क्वेश्चन आपने सब किए, क्यों हमें तुक्का लगाने हैं, आए ना आए हमें लिखना तो कुछ नहीं, तुक्के लगाने हैं, अब बस उसमें से 40 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, यानी कि 40 पर यानी कि 10 क्वेश्चन आपके जो सही थे उसमें भी 10 भी वो उड़ा ले चलेंगे, ऐसे, है ना। ठीक है, प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 अंक प्रतिशत लाना होगा, 40 अंक प्रतिशत तो आपको लाना ही लाना है, यानी 150 का जो 40% हो रहा है, 150 का 40%, 15 का मतलब 30, 60, यानी 150 में 60 नंबर अगर आपके, तो आप कट ऑफ में शामिल, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, आप पास होंगे, यानी आपको कट ऑफ में शामिल कर दिए जाएंगे। 59 नंबर अगर आपके आ रहे, 60 में से 59 नंबर आ रहे, तो आपको कट ऑफ में शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे आप कट ऑफ, चाहे सीटें खाली रह जाएगी दिव्यांगों की, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 60 नंबर तो 40% तो लाने ही लाना है, 60 नंबर तो लाने ही लाने, तभी आपको उसमें गिनती में माने जाएगा, है ना। परीक्षा का माना सिर्फ सेकंड डे का होगा, 10वीं तक का लेवल आपको पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या है 105 और पूर्णांक भी है 105, उसमें से ये जितने भी टॉपिक दिए हुए इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से भाई साहब ये भी हम देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, गणित पूछे, अब उसमें टॉपिक के नाम नहीं है, ठीक है ना। गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन, भूगोल, हिस्ट्री, जो जीके पूछा जाएगा, और प्रश्न 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूर्णांक भी होगा 45 का, और इसमें इस तरह की इतनी सारी चीजें पूछी जाएगी आपको। ये ऊपर वाले तो खैर आप करने वाले कर ही लेंगे, लेकिन ये नई चीजें इसमें भी वैसे जीके की चीजें, जैसे पशु जनगणना है, पशु मेले है, गौशाला प्रबंधन है, ये ऐसी चीजें हैं, ये टीकाकरण, ये राजस्थान जीके से संबंधित है, लेकिन इसमें भी कई जैसे जैसे पशु कुक्कुट प्रबंधन, वैद्याकरण, ये सारी चीजें हैं जो ये कुल मिला के जानवरों से संबंधित है, आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। 150 नंबर के लिए 150 क्वेश्चन आएंगे, ये सारा इतना सिलेबस पढ़ना होगा, ये वेबसाइट है, ठीक है ना। तो जो भी हमारे दिव्यांग भाई है केवल 10वीं पास है वो अवश्य फॉर्म भरे, ठीक है ना। आगे के बाद हम करेंगे कि कितनी सीटें हैं, आरक्षण कैसे होगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही।